लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे यानी सिंपल हमारा वो है लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग है जो बॉडी में आने के बाद वो लिविंग बनेगा, लेकिन बॉडी से बाहर है क्लोट्रीमोक्साजोल एंड क्लोट्रीमाजोल डिफरेंट है। अरे जमीन आसमान का अंतर है। क्लोट्रीमोक्साजोल तो यूटीआई में यूज कर रहे थे, कॉम्बिनेशन था ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल का। और क्लोट्रीमाजोल की बात करेंगे, ये हमारा एंटी फंगल ड्रग है। एंटी मेटाबोलाइट का मैकेनिज्म बताओ ना, कल मैंने कंफर्म किया था, आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख के फिर मुझे बताइएगा। हाँ जी, नहीं वायरस एरोबिक एनारोबिक नहीं होते, वायरस ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। वायरस हमने क्या बोला, सिर्फ ये लिविंग या नॉन लिविंग होते हैं। अब एक मिनट पहले रुको, अब वायरस की अगर आप बात करते हो तो देखो वायरस में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती। एक उसमें मेम्ब्रेन होता है, फर्दर उसमें क्या होता है, प्रोटीन कोट होती है, या सिंपली मैं बात करूं, और प्रोटीन कोट के अंदर यहाँ पे इसको क्या देखने को मिलेगा, कुछ हमारे प्रोटीन्स देखने को मिलेगा और कुछ यहाँ पे एंजाइम्स होता है। अब जेनेटिक मटेरियल में यहाँ पे बोल सकता हूँ या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, और अगर आरएनए या डीएनए है तो कहीं सिंगल स्टैंड आरएनए हो सकता है या डबल। आवाज कम ज्यादा हो रही है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चलो क्लास कर लो, हो सकता है सेल खत्म हो, इसके बाद बदल लूंगा, अभी एडजस्ट कर लो। चलो तो हमने क्या बोला, एक अब वायरस में भी समझना, वायरस में भी हमारा हो सकता है एक में वायरस इनक्लोजिंग हो, यानी उसके हम बोले तो उसमें हमारा प्रोटीन कोट हो, इन्वॉल्व हो, दूसरा हो सकता है ना भी हो, ऐसा भी चीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसके पास ना तो माइटोकॉन्ड्रिया, सुनो जरा, ना तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ना तो इसके पास राइबोसोम, ना तो इसके पास न्यूक्लियस। तो ये अपना डीएनए कैसे रेप्लिकेट करे, कैसे एक से दो वायरस बने, कैसे हमारा ये एनर्जी का प्रोडक्शन करे। माइटोकॉन्ड्रिया होता तब तो एनर्जी प्रोडक्शन करता, राइबोसोम होता तब तो प्रोटीन सिंथेसाइज करता, न्यूक्लियस है नहीं तो रेप्लिकेशन कहां से होगा। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए अब देखो क्या होता है, ये आता है और आने के बाद कहानी समझ लेना, आने के बाद ये हमारे होस्ट सेल से अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो जाता है, होस्ट सेल। और जैसे ही होस्ट सेल से अटैच होता है, पहले होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद क्या होता है, पेनिट्रेशन, अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। पेनिट्रेशन करने के बाद सबसे पहले क्या करता है, अपनी कवर को रिमूव कर देता है, और जो कवर रिमूव किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, अनकोटिंग। कोट को रिमूव करना कहलाता है अनकोटिंग। अब एक सिंपल समझना, अगर आप ठंडी का मौसम है और खास तौर पर इमेजिन करो आप कश्मीर या हिमाचल में रह रहे हो, तो घर के बाहर से जब घर में आओगे तो सबसे पहले आप अपना कोट उतार के टांग दोगे, करेक्ट है, इसलिए वही कि आपने कोट उतार के हटा दी। ओके, अब जैसे ही कोट हटेगा तो क्या मिलेगा, कुछ एंजाइम है और एक जेनेटिक मटेरियल है, मे बी डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। अब अगर सुनो, अब अगर ये वायरस में डीएनए वायरस हुआ तो डीएनए है तो डायरेक्टली एमआरएनए बनेगा, और डायरेक्टली एमआरएनए बनेगा तो हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करो अगर आरएनए है डायरेक्ट, अगर मान लीजिए इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए से क्या बनता, एमआरएनए बाय द ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी बाय द ट्रांसलेशन। बट अगर सपोज इसके पास आरएनए है, ये आरएनए वायरस है, जैसे एचआईवी वगैरह की बात करेंगे, तो आरएनए से में क्या होता है, फिर इसको एक एंजाइम चाहिए जिसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये ह्यूमन में नहीं होता है, तो ये जो एंजाइम लेके घूम रहा है ना, ये यही एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, पहले बनेगा डीएनए, यानी आरएनए से डीएनए बनेगा, और डीएनए से फर्दर हमारा एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से फर्दर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये स्टेप अलग ऐड ऑन हो गई ना। तो किस पे डिपेंड करता है कि डीएनए है या आरएनए है। नहीं, किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों कभी नहीं हो सकते, दिमाग में बैठा। नॉर्मली हमारा वायरस जो होगा वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। हाँ, डीएनए में डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, आरएनए में डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। पहले इतनी बात क्लियर करें, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। हाँ जी सर, आरएनए से प्रोटीन क्यों नहीं बनता, बेटा आरएनए से प्रोटीन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि
आरएनए आपका अलग चीज है, आपको क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए। तो आरएनए से डीएनए बनाओगे और डीएनए से एमआरएनए बनाओगे और तब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अगर डीएनए वायरस है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत नहीं है। रेट्रोवायरस का मतलब ही है द वायरस विच हैविंग द आरएनए कॉल्ड एज द रेट्रोवायरस। चले, पॉइंट क्लियर है? अभी मैं ड्रग पे नहीं जा रहा हूं, पहले वायरस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने बोला कि वो पहले क्या किया, अनकोटिंग किया। अनकोटिंग के बाद अब देखो उसको करना क्या है, उसके पास एक डीएनए है या एक आरएनए, एक डीएनए या एक आरएनए। यार उसको रेप्लिकेशन करना है, एक वायरस से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले अनकोटिंग के बाद, पहले अनकोटिंग होगा। अनकोटिंग के बाद क्या होगा, हमारा जो वायरस का डीएनए है वो होस्ट डीएनए से जुड़ जाएगा। सुनो, जो वायरस का डीएनए है या आरएनए है, हम अभी मान के चल रहे हैं, वो किससे जुड़ जाएगा, होस्ट के डीएनए या आरएनए से जुड़ जाएगा। मतलब अब यहाँ पे कहानी वो हो गई कि इलाका तुम्हारा है लेकिन धमाका हमारा होगा। वायरस आ गया है, वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट मटेरियल के साथ वो मिक्स कर देगा। अब जिससे होस्ट मटेरियल के साथ जब वो मिक्स करेगा तो उसकी वजह से अब क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये होस्ट वाला जो डीएनए बनना था वहां पे वायरस अपना डीएनए बनवाने पे लगा हुआ है, बना रहा था होस्ट का रेप्लिकेशन। यहाँ हो रहा है किसका, डीएनए वायरस का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हो जाएगा जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोल लेते हैं। चलो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। मींस वायरस क्या करेगा, अपने रेप्लिकेशन को भी यहाँ करा लेगा और रेप्लिकेशन होने के बाद एक वायरस से दो वायरस बन जाएंगे, एक जेनेटिक मटेरियल से दो हो जाएंगे। अब बाहर निकलना है सेल के, तो मैंने बोला था बाहर निकलने के लिए कोट पहन के जाना पड़ेगा। तो अब रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया, उसकी वजह से अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अब ये हमारा वायरस यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे होस्ट सेल के, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा। मेरी बातें थोड़ा समझने की कोशिश करो, ट्रेलर है, पिक्चर दिखा रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनने की कोशिश करो। कुछ चीजें समझ में आई, वायरस क्या होता है, वायरस में क्या होता है, और वायरस अपना ग्रोथ करता कैसे, थोड़ा सीजन मैंने क्लियर किया। हाँ। ट्रेलर ये था, पिक्चर पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोलने वाले हैं, वायरस। अरे फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। वायरस, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो होस्ट सेल के बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग है, वो सर्वाइवल नहीं है उसका, वो खाली पड़ा है। लेकिन जैसे ही वो किसी मीडियम के थ्रू होस्ट सेल के अंदर आता है तो वो लिविंग हो जाता है। तो लिविंग अलग हो गया, सिर्फ आरएनए वायरस है तो क्या सिर्फ उसके साथ ही बाइंड हो गया जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए? नहीं बेटा, होस्ट सेल में आरएनए था, तुम्हारे में तो डीएनए आरएनए सब। सुनो पहले, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, बार-बार सुनो, पहले सुनो क्या कहानी है। कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमने बोला ये दो टाइप के वायरस होते हैं, या तो डीएनए कंटेनिंग वायरस होंगे या तो आरएनए कंटेनिंग। मैंने बोला दोनों नहीं होंगे। आपने कोविड सुना है, अभी रिसेंटली कोविड गया है ना, अंजलि जरा कंफर्म करना बेटा, कोविड कौन सा था, आरएनए वायरस या डीएनए वायरस? आरएनए वायरस। आरएनए वायरस क्या था, कोविड आरएनए वायरस, बस इतना याद रखने का, ठीक है। कोविड हमारा आरएनए का था। हमने बोला वायरस में तीन पार्ट होते हैं, क्या क्या मैंने बोला, सबसे पहला आपका एक जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए या तो आरएनए होगा, जिसका केवल टारगेट क्या होगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करना, ये इसका सिर्फ काम है। तो ये है इसका जेनेटिक मटेरियल पहला। जेनेटिक मटेरियल के बाद एक प्रोटीन कोट, और ये प्रोटीन कोट का काम क्या होता है ना, उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखना, उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखना, ये इसका टारगेट। और तीसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है इन्वेलप ऑफ लिपिड। इन्वेलप ऑफ लिपिड जो उस प्रोटीन कोट को भी प्रोटेक्ट करेगा, ताकि जब बाहर जाए, ये जेनेटिक मटेरियल, ये प्रोटीन कोट और उसके ऊपर ये लिपिड कोट,
हाँ, कभी कभी स्पाइक्स हो सकते हैं और कभी कभी स्पाइक्स नहीं हो सकते। अगर जैसे कोविड की बात करो तो वहां पे स्पाइक्स थे, क्राउन था, इसीलिए उसको हम हमारा वो स्पाइक्स वाला था। बाकी अगर आप बात करोगे कहीं इसमें हो भी सकता है और कहीं इसमें नहीं भी हो सकता। तो प्रोटीन को प्रोटेक्ट द जीन्स, और जो इन्वेलप ऑफ लिपिड है वो क्या करेगा, हमारे प्रोटीन कोड को पूरा सराउंड कर देगा और एक अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर देता है। जैसे हेलिकल वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस, या आपने टोबैको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के वायरस नाम सुना होगा, तो ये डीएमवी भी हमारा आता है। यानी अलग अलग शेप साइज हमारा बनता है, किसकी वजह से, प्रोटीन जो हमारी लिपिड कोट होती है। तो ये है हमारा डिफरेंट टाइप का वायरस की कहानी। अभी मैंने सिर्फ इतना बोला वायरस क्या है, वायरस में क्या है, और वायरस किससे मिलके बना हुआ है। अभी चलेंगे ह्यूमन के लिए सारे वायरस हार्मफुल हैं। ह्यूमन के लिए सारे वायरस हार्मफुल हैं। जेनेटिकली जेनेटिक मटेरियल जनरली नहीं, ऐसा कोई हम नहीं कह सकते कि जनरली जेनेटिक मटेरियल हमारा सिंगल ही हो। सिंगल डबल दोनों हो सकता है। स्पाइक्स का रोल सिर्फ अटैचमेंट्स होता है। रुको, अब जब भी हम बात करेंगे ना, हमारी जो ड्रग होगी वो क्या काम करेगी, पहले इस पे नहीं, ड्रग पे नहीं आऊंगा। पहले एक चीज मेरे समझो, जो आप लाइफ साइकिल वाले परेशान थे, थोड़ा पेशेंस देखना, सुनना, फिर से बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या क्या प्रोसेस बताया। पहला क्या था, सेल पेनिट्रेशन। पहले अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के बाद क्या बोला, अनकोटिंग, अनकोटिंग के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि मैं आरएनए लेके चल रहा हूँ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद अब नया वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज हो गया, और जब नया वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज हो गया तो उसकी फिर से कोटिंग होगी, और कोटिंग होने के बाद वो बॉडी से, मतलब होस्ट सेल से बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा, बाहर आएगा। अब यहां से लेके यहां तक की कहानी है। एक वायरस अंदर जा रहा है, 4 वायरस बाहर आ रहे हैं। सुनो जरा, हमने बोला हमारा जो वायरस आएगा वो सबसे पहले होस्ट सेल में अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन के बाद वो अनकोटिंग करेगा। अब सुनो, अनकोटिंग हो गई, उसको कराना क्या है, अपना ट्रांसक्रिप्शन, यानी मैं सिंपल बोलूं तो उसको अपना न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज कराना है। तो उस न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए उसको ढेर सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेगी, और जब वो इकट्ठा करेगा उसको बोलते हैं अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस। तो अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस में वो सारी वो चीजें कलेक्ट करेगा जो उसके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए जरूरी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब उसका रेप्लिकेशन हो चुका है, उसका डिवीजन हो चुका है, अब उसको कोट चाहिए, और कोट पहनने के लिए फिर से उसको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन कोड बनाना है, तो उसको हम बोलते हैं लेट प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको, लेट प्रोटीन सिंथेसिस। और लेट प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी और वो बाहर हमारा निकल जाएगा। हैंड सैनिटाइजर इज लिपिड को डिस्ट्रॉय करता है ना सर, ऐसा नहीं है बेटा, प्लीज। हैंड सैनिटाइजर हमारा प्रोटेक्ट करता है ताकि आपके स्किन पे वो रह ना सके, उसको सिंपली हम बोले वो कर देता है, रिमूव कर देता है। अभी मेरी लाइन समझ में आई। सबसे पहले अटैचमेंट, देन पेनिट्रेशन, देन अनकोटिंग, देन अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस, देन रेप्लिकेशन, देन लेट प्रोटीन सिंथेसिस, फाइनली असेंबली बनना और रिलीज होना। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बताओ। मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने रेप्लिकेशन वर्ड दिया है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करने आया है, अपने एक डीएनए को 2 डीएनए में, अपने एक आरएनए जेनेटिक मटेरियल को 2 जेनेटिक मटेरियल में तैयार करने के लिए। फिर से, और रुको, कोई बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मैं आपको एक नहीं 4 बार समझाऊंगा, बस पेशेंस के साथ मेरी बात सुन लेना। खाली जो चीज दिखाया करो उतना देखा करो, अभी ड्रग वगैरह मत देखना। फिर से सुनो, हमने बोला ये वायरस है, वायरस सबसे पहले क्या करेगा, होस्ट सेल्स के साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद वो पेनिट्रेट कर जाएगा, पेनिट्रेशन के बाद क्या होगा, अनकोटिंग। अनकोटिंग क्यों हुआ, एक मिनट, वायरस अंदर आया अपनी ग्रोथ कराने, और ग्रोथ कराने के लिए उसने सारी चीजें रिमूव करने के बाद उसका जेनेटिक मटेरियल बचा, वो जेनेटिक मटेरियल जो एक है उससे वो 4 बनाने की कोशिश करेगा, और वो होगा कहाँ, खाली होस्ट सेल में होगा। तो अब जेनेटिक मटेरियल वो रेप्लिकेट करने के लिए उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी,
उन सारी चीजों को वो होस्ट सेल से कलेक्ट करेगा, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस बोलेंगे। अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, अब उसको सारी चीजें मिल गई, अब आराम से वो अपना न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज कर सकता है। अब न्यूक्लिक एसिड 1 से 4 हो गए, सपोज न्यूक्लिक एसिड 1 से 4 हो गए, बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए फिर से उसको कोट पहनना पड़ेगा, अदरवाइज अस्तित्व ही नहीं है। तो जो कोट पहनने के लिए फिर से प्रोटीन सिंथेसाइज उसको चाहिए, तो वो करवाएगा क्या, लेट प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, और जो लेट प्रोटीन सिंथेसिस होगी उससे उसको प्रोटीन कोट मिल जाएगा और उसकी पैकेजिंग और असेंबली होगी और रिलीज हो जाएगा। अभी सभी कंफर्म करो, वायरस की लाइफ साइकिल क्लियर हो रही है, वायरस कैसे आया, क्या क्या किया और कैसे रिलीज हुआ। अभी भी डाउट है, मैं फिर से रिवीजन कराऊं। चलें अब आगे। अब देखो, हमारी जो ड्रग होगी उनका टारगेट क्या हो सकता है, हमारी जो टारगेट ड्रग होगी उसका टारगेट क्या हो सकता है, सोचो। अगर हम फ्यूज ना होने दे, अटैच ना होने दे, अटैच ही नहीं हुआ तो क्या रेप्लिकेशन हो पाएगा, या मैं बोलूं क्या मेरा वायरस का मींस 1 से 4 बन पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो पहला टारगेट हुआ अटैचमेंट को इनहिबिट कर दे। दूसरा टारगेट है अनकोटिंग ना होने दे, अगर अनकोटिंग नहीं हुआ तो आगे का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ड्रग काम करेंगी। तीसरा टारगेट है हमारा जो ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है इसको इनहिबिट कर दिया जाए, और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर दो, लेट प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब इन्हीं सारी स्टेप पे मेरी ड्रग काम करेंगे। अगर सब कुछ ना इनहिबिट किए तो रिलीज को तो इनहिबिट कर ही दो कम से कम, तो हमारी जो ड्रग होगी इन्हीं स्टेप्स पे काम करेंगी। तो आपको अब ड्रग थोड़ा समझ में आना चाहिए कि मेरी ड्रग कहाँ कहाँ मुझे देखने को मिल सकती है। बात समझ में आई, प्रोसेस क्लियर है। मैं ड्रग नहीं अभी याद करा रहा हूँ ना ड्रग दिखा रहा हूँ, केवल बात सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वायरस कैसे आया, कैसे ग्रो किया, कैसे अपने आप को फिर से बनाया और कैसे रिमूव होके चलता बना। यहां रेजिस्टेंस जैसा कोई वर्ड नहीं आएगा। अब एक मिनट, रिलीज होने का मतलब क्या है, होस्ट सेल से रिलीज हुआ, अब वो किसी भी मेथड से हो सकता है, एक्सपायर्ड एयर के थ्रू हो सकता है, फीकल मटेरियल हो सकता है, यूरिन के थ्रू, वो किसी भी तरीके से एक पर्सन से बाहर निकल सकता है। अरे कुछ ना समझ में आए तो सिंपल याद रखना यार। एक मैं लड़के की कहानी सुना, एक लड़का सिंपल क्या है, सेक्स के थ्रू हाउस से भी जा सकता है। एक सिंपल लड़के की कहानी देखो, ये एक सिंपल लड़का आया, सिंपल लड़का कॉलेज में आया, कॉलेज में आएगा तो सबसे पहले वो अपने गांव वाला जो उसका ढर्रा है वो उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, गांव वाले ढर्रे को छोड़ने की कोशिश करेगा तो अनकोटिंग होगा। अब फिर वो शहर वाले तरह से बनने की कोशिश करेगा, शहर वाले बनने की कोशिश करने के लिए वो नए नए कपड़े लाएगा, नए नए जूते लाएगा, नए नए रिस्ट वॉच और टोपी और तमाम प्रकार की चीजें वो कलेक्ट करेगा ताकि वो एक लड़का दिख सके। मैं गांव और शहर का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एडवांस लड़का दिख सके। अब एडवांस लड़का दिख गया है, बन चुका है, अच्छी बात है। अब एडवांस बन गया होगा भाई, उसको एक आध कोई छोरी भी मिल गई होगी। अब जब छोरी मिल जाएगी तो उससे मिलने जाएगा, और जब मिलने जाएगा तो वो उन सारे शूज, जैकेट, जीन्स, टोपी सभी को यूज करेगा, सबको पहन के एक प्रॉपर पैकेज बन के जाएगा और वो हमारा बाहर जाएगा। तो सिंपल आप कोरिलेट कैसे भी करके जाओ, कहानी आपके माइंड में होनी चाहिए कि कैसे हमारा ये पूरा प्रोसेस होगा। चले अब आगे इसके बारे में। अरे ठीक है भैया, जॉब ले लो, छोरी ले लो, जो मन करे वो ले लो। हाँ जी, तो एंटीवायरल ड्रग जितनी भी आएंगी ना, इनका एक आइडेंटिफिकेशन होगा, इन सभी के नाम में विर लगा रहेगा, VIR, वायरस का शॉर्ट फॉर्म VIR लगा रहेगा। और जब विर वहां पे लगेगा तो हमने बोला क्या, मैंने एंटीवायरल ड्रग जो हमारी होगी वो तो प्यूरिन डेरिवेटिव होगी या पायरिमिडीन डेरिवेटिव होंगे, और मैक्सिमम प्रो ड्रग होगी, ये भी कहानी है, मैक्सिमम, सभी नहीं, मैक्सिमम क्या होंगी, प्रो ड्रग होंगी। और हमारे इनके एक्टिवेट होंगे कहां पे, होस्ट सेल और वायरस के जो एंजाइम है उन दोनों की वजह से ये हमारे एक्टिवेट होंगे। पहले जरा एक बार, अब इसीलिए हम इन ड्रग को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप से।
एक हमारा कहलाता है नॉन रेट्रोवायरस। नॉन रेट्रोवायरस और रेट्रोवायरस। नॉन रेट्रोवायरस मींस द वायरस विच इज डीएनए वायरस। डीएनए वायरस है, नॉन रेट्रोवायरस कहलाएगा। और आरएनए वायरस है, रेट्रोवायरस। खासतौर पर जब एचआईवी के बारे में बात करेंगे तो हमारा रेट्रोवायरस कहलाएगा। तो आज मैं केवल नॉन रेट्रोवायरस का आपको क्लासिफिकेशन के खाली यहाँ पे दिखाऊंगा और उसी पे आपकी बात यहाँ पे एड करूंगा। एंटी हर्पिस, एंटी इन्फ्लुएंजा, एंटी हेपेटाइटिस, यानी हर्पिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और हेपेटाइटिस वायरस, ये तीनों हमारे डीएनए वायरस होते हैं। और इन पे कौन कौन सी ड्रग काम करेंगी, ट्रिक सहित आपको मैं नेक्स्ट क्लास में याद कराऊंगा। आज का खाली आपका टारगेट इतना है, इन ड्रग्स को एक बार नोट करना, इन ड्रग्स को एक बार लिख लेना। अभी अंदर करेंगे पूरे पेज मैंने कहानी बड़ी इनकी मजेदार। आज इनको आप लिखोगे, नेक्स्ट क्लास में इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा और इनके ट्रिक सहित आपको याद कराऊंगा। बिल्कुल ट्रिक है। हर मैंने बोला ना, कीमोथेरेपी की सारी क्लासिफिकेशन आपको मैं टिप पे याद कराऊंगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दोनों में भी होगा, नहीं आरएनए वाले में होगा। ये वेक्टर इज नेसेसरी फॉर द वायरस, बिल्कुल भी नहीं। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड ओपन कर दीजिए। क्या था बेटा प्रीवियस वाले में? प्रोटीन सिंथेसिस से न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस कैसे होगा? हर्ष इधर। नहीं मैंने यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं बोला, मतलब ये तो नहीं बोला कि प्रोटीन सिंथेसिस से न्यूक्लिक, अरे न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए और वो सब यहाँ कलेक्शन होगा अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस में। हाँ जी, अनकोटिंग ट्रांसलेशन, ये इससे भी प्रीवियस में क्या था जी? हेलो सर, आर्ट से विटामिन। चलो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों। देखो आराम से चलो, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है, कोई मुझे सिलेबस खींचने का कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ समझाने में है। जब तक प्यार से मजे से समझ में आए वो ज्यादा मजेदार है। खींच के खत्म करने कोई सिलेबस मतलब नहीं, ठीक है? चलिए थैंक यू बच्चों। Recording stopped.